हाँ बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड का एक क्वेश्चन किया था प्रोफाइल लिमिटेड वाला, और उसमें देखा था कि किस तरह से हम अपने स्ट्रेट लाइन मेथड में अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। और सेकंड मेथड देखने जा रहे हैं हम, जो कि है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जैसे कि बताया गया था आप लोगों को कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो एनुअल आपके रिटर्न डाउन वैल्यू होते हैं, उस रिटर्न डाउन वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद उस ईयर में आप जो भी उसके रिटर्न डाउन वैल्यू होते हैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मशीन पर जो भी प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होता है बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन मेथड के ही जैसे होता है। इट मीन्स जिस डेट पे आप मशीन परचेस करते हैं उस डेट से जिस डेट पे आप मशीन सेल करते हैं उस डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है, और माइनस करने के बाद फिर आप देखते हैं उसमें कि मशीन की जो सेलिंग प्राइस है उससे रिटर्न डाउन वैल्यू बड़ी है या छोटी है। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी उससे छोटी होती है तो उस कंडीशन पे आपको प्रॉफिट होता है, और अगर रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी सेलिंग प्राइस से बड़ी हो जाती है तो डिफरेंस आपको लॉस के रूप में मिलता है। तो अगर प्रॉफिट होता है, आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी होती है तो उसको मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में नोट किया जाता है, और जब आपको लॉस होता है तो लॉस होने पर उसको लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखकर आप अपने मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो सेम प्रोसीजर आपका यहाँ पर भी रहेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। ओनली डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आप बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन एनुअली कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे आप अपना रिटर्न डाउन वैल्यू जो भी होती है WDV उस पर अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसी मेथड पर हमारा एक क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन से है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया गया है ऑन 1 अप्रैल 2012 a company limited purchased a machinery for ₹80,000. On 1 October 2013 additional were made to the amount of ₹40,000। ठीक है, 1 अक्टूबर को एडिशनल मशीन परचेस की जा रही है। 13 जून 2014 को मशीनरी परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2013 costing ₹12,000 was sold for ₹11,000, and on 13th September 2014 machinery purchase on 1st April 2012 costing ₹32,000 was sold for ₹26,700. On 1st of January 2015 additions were made to the amount of ₹20,000. Depreciation was provided at 10% per annum on the diminishing balance method. So the machinery account for 3 years from 2012 to 13 to 2014 to 15 year ended 31st March। एवरी ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को आपका क्लोज होता है, उसमें आपको ये अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में देखिए, स्टार्टिंग में मशीनरी अकाउंट में 1 अप्रैल 2012 को ₹80,000 का मशीन परचेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2012 टू बैंक अकाउंट, इसका अमाउंट है आपका ₹80,000। अब इस फाइनेंशियल ईयर में कोई और मशीन परचेस नहीं हो रहा है, तो इसमें देन डेप्रिसिएशन निकालेंगे 31 मार्च 2013 को। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹80,000 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है आपका 10%, तो ये हो जाएगा 8,000। अब इसी डेट पर बाय बैलेंस कैरी डाउन 80,000 से
8000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 72,000। 72,000 प्लस 8,000 इक्वल टू हो जाएगा 80,000 रुपीज। अब इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल 2013 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000 in 2013-14 new machinery was purchased। ये अमाउंट दिया गया इसमें एडिशनल मशीन वेयर परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2013। अमाउंट है इसका 40,000। तो टू बैंक अकाउंट 40,000 और ये है डेट इसका 1 अक्टूबर। फर्स्ट अक्टूबर को 40,000 रुपीज की मशीन परचेस हो रही है। अब इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपको। 31 मार्च 2014 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जो 72,000 था उसका 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 7,200 प्लस 40,000 का 6 मंथ का निकालेंगे तो 10% के रेट पे हो जाएगा 4,000 एंड 6 मंथ के लिए हो जाएगा ये 2,000 रुपीज। तो ये 2,000 प्लस 7,000 इक्वल हो जाएगा 9,200 रुपीज। इसका बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये है टोटल 1,12,000 से 9,200 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1,02,800 रुपीज। ये बैलेंस हो गया। अब इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल 2014 को टू बैलेंस BD 1,02,800। अब देखिए मैक्सिमम एडजस्टमेंट आपके इस ईयर में होने हैं जिसमें आपको बोल रहा है कि जो मशीन आपने परचेस की थी कब, ये बोल रहा है कि मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013 कास्टिंग 12,000। तो जो 1 अक्टूबर 2013 को 40,000 का मशीन परचेस कर रहे हैं उस मशीन में से 12,000 की कास्टिंग की मशीन को सेल किया जा रहा है यहाँ पर कितने में 11,000 रुपीज में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसकी एंट्री कर लेंगे 13 जून 2014 को बाय बैंक अकाउंट में हो जाएगा 11,000 रुपीज। ठीक है। सबसे पहले हमको यहाँ पर जिस मशीन को हम सेल करते हैं उस मशीन के सेलिंग प्राइस को बैंक अकाउंट में डेबिट करते हुए मशीन अकाउंट में हमको क्रेडिट करना होता है। तो हम 11,000 रुपये मशीन को सेल कर रहे हैं। किस मशीन को, जिस मशीन को आप यहाँ पर ये परचेस कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2013 को। तो इसके 2 पार्ट कर लेंगे। फर्स्ट हो जाएगा 40,000 में से आप माइनस करेंगे 12,000 को तो एक मशीन हो जाएगी 28,000 की और सेकंड मशीन हो जाएगी आपकी 12,000 की, है ना। इसको फर्स्ट मशीन कहेंगे और इसको सेकंड मशीन कह देंगे। अब इस मशीन को हम सेल कर रहे हैं 12,000 वाली जो मशीन है ये सेल हो रही है। तो फर्स्ट ईयर में इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा कितना, तो 6 मंथ का इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 10%
1200 रुपीज होगा। और इसका जो इस ईयर में इसका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 600 रुपीज हो जाएगा, तो हो जाएगा 11,400 रुपीज का। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे 6 मंथ का, तो 6 मंथ का इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 6 मंथ का हो जाएगा 1140, इसका होल ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। और ये हो जाएगा 570 रुपीज। तो 570 को माइनस कर देंगे 11,400 से, तो ये हो जाएगा 0 3 8 0 1 10,830 रुपीज। अब इस मशीन को आप सेल कर रहे हैं, नो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन नहीं, यहाँ 1 अप्रैल टू 30 जून तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ ये 6 मंथ का डेप्रिसिएशन मैंने राउंडली चार्ज कर लिया। तो देखिए यहाँ पर WDP बचा है 11,400 का 3/12 इंटू 10% निकालेंगे, तो ये 285 रुपीज आएगा। 285 रुपीज इसका डेप्रिसिएशन होगा। यहां हम इसी डेट पर नोट कर लेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 285। अब 11,400 से 285 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11,115 रुपीज। है ना। अब इसको हम 11,000 में सेल कर रहे हैं, तो ये WDP हो गया मशीन का जिसको आप सेल कर रहे हैं, और इसका सेलिंग प्राइस है 11,000 रुपीज, जिसकी एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हैं 11,000 रुपीज से। अब देखिए WDP इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन, तो देन ये 115 रुपीज ये क्या हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हो जाएगी। तो 115 को हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसकी डेट सेम रहेगी। ठीक है बेटा। तो अब 12,000 जो टोटल मशीन थी हमारी 40,000 की, जिसके 2 पार्ट्स हो गए, उसके एक पार्ट को आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं 30 जून को, तो उस मशीन का पूरा हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया अपना हिसाब किताब। 11,000 में सेल किया, 285 रुपीज इसका 30 जून तक का डेप्रिसिएशन हुआ, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आपने 115 रुपये लिखा। क्यों? क्योंकि WDP आपका 11,115 रुपीज है, एंड सेलिंग प्राइस उसका 11,000 है। तो 11,115 माइनस 11,000 करने पर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन की अमाउंट आपको मिल जाएगी 115 रुपीज। अब हम पहुंचेंगे आगे, तो 30 जून को फिर से एक ट्रांजेक्शन इसी तरह से हो रहा है। देखिए 30 सितंबर को एक मशीन को आप सेल कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है 26,700। तो ये बाय बैंक अकाउंट 26,700। अब जिस मशीन को सेल किया जा रहा है
उसका कास्टिंग दिया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2012 को 32,000 था। अब ये 80,000 रुपीज़ का जो मशीन है इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे हम। फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा 32,000 और सेकंड में हो जाएगा 48,000। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द मशीन हो गई और ये सेकंड पार्ट ऑफ द मशीन हो गई। तो देखिए फर्स्ट ईयर में 32,000 का निकालेंगे तो 33,200 रुपीज़ इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 29,800 रुपीज़ इसका WDP हो जाएगा। इस ईयर में 29,800 रुपीज़ फिर से माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद ये बच जाएगा हमारा 209 2980 2980 इसका 10% होगा तो ये 0 2 8 6 2 26,820। अब इसका 6 मंथ का हम फिर से कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। तो इसका 6 मंथ का हम फिर से निकालेंगे इंटू 10% इंटू 6/12। तो जितना डेप्रिसिएशन होगा 2682 इसका हाफ कर लेंगे। तो हाफ करने पर ये हो जाएगा हमारा 1341 ये इसका टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 6 मंथ का। अब इसको माइनस करेंगे 26,820 से। यहाँ मिस्टेक हो गई क्या? तो देखो 29,800 लिख दिए, ये एक्चुअल में होगा 28,800 रुपीज। 28,800 से इस ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 2880। इसको माइनस करने पर हो जाएगा 0 2 9 5 2 25920। अब 25920 का हाफ निकालेंगे तो 10% इसका हो जाएगा 2592। 2592 का हाफ कर लेंगे 1 2 9 6 1 2 9 6 इस डेप्रिसिएशन
यहाँ हम माइनस करेंगे 1296, 1296 माइनस करने पर बच जाएगा 4, 4 2 6 4 2 24,624 रुपीज ये इसका WDB हो जाएगा। अब देखिए इस मशीन को हम सेल कर रहे हैं 26,700 में। ये है हमारा WDB और ये है सेल प्राइस। तो सेल प्राइस हमको दिखाई दे रहा है कि ये WDB से बड़ा है, तो डिफरेंस आपको मिल जाएगा 2076 2076 ये प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ मशीन हो जाएगा, है ना। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 2076। अब देखिए जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को एक न्यू मशीन परचेज की जा रही है टू बैंक अकाउंट 20,000। तो 20,000 रुपीज का एक मशीन हो गया। इस मशीन में से आपका 32,000 चला गया, एक पार्ट बच गया 48,000, इसमें से 12,000 चला गया, आपका बच गया 28,000 और ये आपकी फ्रेश मशीन है ना। अब टोटल मिलाकर हमारे पास 3 मशीन है, तो इनके डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद उसको कंबाइन करके हम यहाँ पर नोट कर देंगे 31 मार्च 2015 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन नंबर फर्स्ट, मशीन नंबर सेकंड, मशीन नंबर थर्ड, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट मशीन का पहले निकाल लेते हैं। ये 48,000 हो गया क्योंकि इसमें से 32,000 की मशीन को हम यहाँ 30 सितंबर को सेल कर रहे हैं। तो 48,000 का फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हो जाएगा 4,800, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 43,200, फिर 43,200 से हो जाएगा 4,320, माइनस कर लेंगे तो 0 8 8 8 एंड 3 38,880 हो जाएगा। इसमें से 3 8 8 8 फिर से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 9 4 3। ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का। तो यहाँ एक डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3,888। इस मशीन का डेप्रिसिएशन हमने क्लियर कर लिया। अब सेकंड मशीन नोट करेंगे जो कि है हमारी 28,000 की। 28,000 का 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1400, माइनस करेंगे हो जाएगा 26,400 और इस ईयर में हो जाएगा 2640। तो सेकंड मशीन का हो गया 2640 प्लस ये जो थर्ड मशीन आप 1 जनवरी को परचेस कर रहे हैं, इसका डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे 3 मंथ के लिए। तो 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12 करेंगे तो ये 2,000 हो जाएगा और 2,000 को 1/4 निकालेंगे तो 500 रुपीज इसका
को कंबाइन कर लेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन हमारा निकल जाएगा इससे 38882640 एंड 500 कंबाइन करेंगे 7028 31 मार्च 2015 को बाय बैलेंस हो जाएगा इसमें 78,400 एंड 52 और इसका टोटल हो जाएगा 1,24,876 1,24,876 इस तरह से हमारा मशीन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। एक बार शॉर्ट में मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मशीन, पहली मशीन हमने परचेस करी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को परचेस करी यहाँ पर 80,000 और इस मशीन का एक पार्ट आगे जाके 32,000 को हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ये देखिए 30 सितंबर को, है ना। तो स्टार्टिंग से इसके 2 पार्ट करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 48,000 और सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका 32,000। तो फर्स्ट ईयर में 80,000 का डेप्रिसिएशन आप चाहें तो मशीन फर्स्ट का 48,000 का डेप्रिसिएशन निकालें, सेकंड मशीन 32,000 का डेप्रिसिएशन निकालें, दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। या स्टार्टिंग में इस तरह से निकालिए, फिर जब जिस ईयर में आपको कैलकुलेशन करना होगा उस ईयर में इनका डबल ट्रांजेक्शन शो करते हुए आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, है ना। जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये 80,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन 10% 8,000 हुआ। ये बैलेंस 72,000 हमने यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया। इस ईयर में 1 अक्टूबर को फिर से एक मशीन 40,000 की परचेस करी, जिसको भी यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं उसका एक पार्ट को 12,000 रुपीज़ को हम सेल कर रहे हैं 30 जून को, है ना। तो इसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस मशीन के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट हो जाएगा 28,000 का और सेकंड पार्ट हो जाएगा 12,000। तो है 2 मशीन बट उसके 4 पार्ट्स इक्वल 4 पार्ट्स हो जाएंगे। और इस तरह से आप इसमें 40,000 की मशीन का एडिशन कर लेंगे। उसके बाद इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो फर्स्ट मशीन का 72,000 का 7,200 आ जाएगा और इसका 10% के हिसाब से 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन इसका हो जाएगा 2,000। बैलेंस 1,02,800 ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद फिर 30 सितंबर को यहाँ पर जो ये एंट्री मैंने यहाँ पर गलत लिख ली है टू बैंक अकाउंट, ये होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि हम यहाँ पर मशीन को सेल कर रहे हैं तो सेल करने से हमको प्रॉफिट हो रही है। और नीचे में 1 जनवरी को हम यहाँ पर मशीन परचेस कर रहे हैं 20,000, तो इसकी एंट्री कर लेंगे, 3 एंट्री हो गई। यहाँ पर 30 जून को ये 11,000 रुपीज़ में मशीन को सेल किए हैं तो सेल प्राइस से एंट्री हो जाएगी। फिर यहाँ पर 30 जून तक का इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जिस मशीन को आप यहाँ पर 1 अक्टूबर को परचेस किए थे 40,000 को, उसी का एक छोटा पार्ट 12,000 की मशीन को आप यहाँ पर सेल किए हैं। तो इस ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किए, फिर इस ईयर का डेप्रिसिएशन 30 जून तक का निकाल कर उसमें WDB से हम कंपैरिजन करके फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट निकाल लेंगे 115 रुपीज़, ठीक है। सेम हमारा यहाँ पर 30 सितंबर का हो जाएगा और उसके बाद फिर ये 26,700 वाली मशीन पर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 2076 एंड ये सेल प्राइस हो जाएगी। तो उसके बाद जो 3 मशीन हमारे पास बच गई, एक मशीन 48,000 की, सेकंड मशीन 28,000 की एंड थर्ड मशीन हमारी जिसको हमने न्यूली परचेस किया हुआ 1 जनवरी 2015 को 20,000 का। तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे और निकालने के बाद इस तरह से उसका टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद फिर बैलेंस निकाल कर क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा एक मेजर क्वेश्चन था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का।
अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपना एन्युटी मेथड पढ़ेंगे। ठीक है।